तो आज हम बनाएंगे मुहर्रम की एक स्पेशल रेसिपी रोट, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी स्नैक है। चाय के साथ आप इसको बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, हर लिहाज से ये एक बेस्ट और परफेक्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 250 ग्राम गुड़ और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप पानी। पानी अगर आप आधे कप से भी थोड़ा सा कम रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि रेसिपी के मुताबिक पानी फिर बाद में ज़्यादा ना हो जाए। इसको अब हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गुड़ पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। बस इस पॉइंट पर हम इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर इस सारी रेसिपी के लिए हम टोटल आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी लेंगे। 3/4 कप से थोड़ा सा कम है। देसी घी या वेजिटेबल घी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा घी डालेंगे एक फ्राइंग पैन में, तकरीबन 1/4 कप के जितना। और साथ ही इसमें मेजरमेंट वाले कप से नापकर 2 कप गंदम का आटा शामिल कर देंगे। और ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। इसकी जगह पर आप वाइट आटे का या मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपने घी में इस आटे को अच्छे से भूनना है, लगातार हिलाते हुए। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन भुनाई आपने अच्छी करनी है। अगर आप अच्छे से इसकी भुनाई नहीं करेंगे तो जब रोट तैयार हो जाएंगे, बाद में उसमें कच्चे आटे का टेस्ट आएगा। तो बस आटा यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब फिर से उसी घी में से थोड़ा सा घी दोबारा से फ्राइंग पैन में डालेंगे। अब इसमें हम आधा कप सूजी को फ्राई करेंगे। अब फिर से आपने उन्हीं बातों का ख्याल करना है, इसको लगातार हिलाते हुए भूनना है, ताकि इसका कलर कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो जाए। अच्छे से इक्वली सारी सूजी की भुनाई हो। और उसी तरह अगर सूजी कहीं से कच्ची रह जाएगी तो बाद में रोट में उसका कच्चा टेस्ट आएगा। तो सूजी भी अच्छे से भुन चुकी है। आप देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब इसको भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमने आटे को निकाला है, ताकि इसी बाउल में हम रोट की डो तैयार कर लें। लास्ट में जो 1-2 टेबलस्पून घी बच गया है वो सारा घी फ्राइंग पैन में डाल देंगे। इस घी में हमें नट्स को फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते और 12 से 15 काजू। बस थोड़ी सी देर के लिए इनको घी में फ्राई करेंगे, जब तक कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आने लग जाए। फ्राई करने के बाद नट्स को घी में से निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंडर में डालकर पीसकर इनका पाउडर बना लेंगे। अब लास्ट में जो थोड़ा बहुत घी फ्राइंग पैन में बच गया है, इसमें हम कोकोनट को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। बस जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आने लगे, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं फ्राई करना। फ़ौरन से इसको हम आटे और सूजी वाले बाउल में निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने नट्स फ्राई किए थे उनको भी पीस लिया है, ये भी इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और इसके अलावा इस मिक्सचर में जाएगा 1/4 टीस्पून नमक और आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। इसके बाद जो हमने गुड़ का शीरा तैयार किया था, इसको हम छानकर शामिल करेंगे, ताकि इसमें जो भी मिट्टी या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। इसके अलावा इसमें 2 चाय के चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स भी ऐड होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में वो बैन है। इसी वजह से मैंने भी इसमें शामिल नहीं किए। अगर हैं तो इसी पॉइंट पर आप इसमें 2 चाय के चम्मच खसखस भी ऐड कर दें। तो बस मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अब अगर गुड़ का शीरा बनाते हुए आपने थोड़ा-सा भी पानी इसमें ज़्यादा शामिल कर दिया तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। डो हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या पतली हो जाएगी। इसलिए शीरे में आपने कम से कम पानी शामिल करना है। और फिर बाद में इस पॉइंट पर अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, डो सख्त हो, तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से डो को हैंडल करना बहुत आसान होगा। और फाइनली यहाँ पर आप देखें डो हमारी थोड़ी-सी सॉफ्ट है, लेकिन इतना सॉफ्ट हमने इसको रखना है, इससे ज़्यादा हमने इसको सख्त नहीं करना, क्योंकि अभी हम इसको रेस्ट पर रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए और उसी दौरान सूजी एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो बस कवर करेंगे और इसी तरह से इसको 2-3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे। और 2-3 घंटे तक रेस्ट देने के बाद डो को हम एक बार दोबारा से बहुत अच्छे से गूँध लेंगे, ताकि डो हमारी थोड़ी-सी स्मूथ हो जाए। इसके बाद रोट के एक जैसे इक्वल पेड़े बनाने के लिए चाहें तो आप इस तरह से नाइफ की मदद से इसकी कटिंग कर लें। रोट का साइज जितना बड़ा या छोटा आपने रखना है, पेड़े भी आप उतने ही साइज के तैयार करें। अब अगर आपने सारे रोट एक ही साइज के तैयार करने हैं तो फिर सारे पेड़ों का वजन भी आप सेम ही रखें। उसके लिए या तो आप एक जैसे पेड़े अंदाजे से बना लें, अगर आपके पास किचन स्केल है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी किचन स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक जैसे वजन के 7 पेड़े बनाए हैं और एक पेड़े का वजन 130 ग्राम है।
तो अब इस तरह से हम रोट को शेप देंगे। देखिए इस तरह से हाथ में उठाकर हल्का-हल्का सा प्रेस करते हुए इसको शेप देंगे। इस तरह से किनारों में क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। इसके बाद इसको फाइनल सेट करने के लिए आप इस तरह से बटर पेपर के ऊपर या प्लास्टिक शीट के ऊपर रख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरह से रोट को उठाना और हैंडल करना ज़्यादा ईज़ी होगा। इसके बाद थोड़े से इसके ऊपर मगज़ स्प्रिंकल कर देंगे। जो भी आपके पास हो, खरबूजे के बीज या 4 मगज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इस तरह से चारों तरफ इसके किनारों पर हल्का-हल्का सा पानी लगा देंगे। इस पर हमें लगाना है पिसा हुआ कोकोनट। पानी की वजह से कोकोनट अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाएगा। जिस तरह भी चाहें आप इसको नट्स की मदद से ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। इस तरह से कोकोनट को थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे ताकि ये स्टिक हो जाए। तो देखें अब ये पकने के लिए तैयार है और सारे रोट हमने सेम इसी तरह से तैयार करने हैं। अब इस रोट को पकाने के लिए हमने कोई भी इस तरह से फ्लैट बर्तन लेना है, जैसे कि फ्राइंग पैन या तवा। ऑयल से इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप नॉन स्टिक तवे का या नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करें। आप लोहे के तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ऑयल से तवे को अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि रोट इसके साथ स्टिक ना हो। तो बस यहाँ पर हमें फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का रखना है, जैसे कि दम वाली आंच होती है, और ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे, या इतनी देर तक इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि रोट के एक साइड पर इस तरह का अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है। इस साइड से भी हम इसको सेम पहले की तरह हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट तक या अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। तो देखें दोनों साइडों पर इसके कितना अच्छा सा कलर आ गया है। फ्रंट साइड से आपने इसको बहुत ही एहतियात के साथ पकाना है क्योंकि इस पर नट्स लगे होते हैं, जल भी सकते हैं। इसलिए फ्रंट साइड से पकाते हुए बहुत एहतियात रखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और उतनी ही हेल्दी रेसिपी है। एक बार मेरी रिकमेंडेशन पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।